इस समय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय विधानसभा इलेक्शन को किस तरह देखता है, क्योंकि काफ़ी मुद्दे होते हैं अपने अपने लेवल पे, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सोचनी और समझनी पड़ती हैं और विचारनी पड़ती है कि आखिर ये सरकार अगर आएगी तो क्या बदलाव होंगे, दूसरी सरकार अगर आएगी तो क्या बदलाव होंगे। टीचर्स क्या सोचते हैं, सर हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टीचर है। सर, टीचर्स के सबसे पहले कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, मैं पहले आपको बता देना कि हम टीचर नहीं हैं, हम नॉन टीचिंग के लोग हैं। अच्छा। ये मेरे सभी साथी, हम संगठन में कार्य करते हैं और समाज हित के लिए कार्य करते हैं। हमने अपने विश्वविद्यालय को बचाने के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इस सरकार ने तो हमारे विश्वविद्यालय को भी बेचने का काम किया था और भविष्य में अगर कोई पब्लिक गलती करती है, विश्वविद्यालय 100% निश्चित ही बिक कर रहेगा। क्योंकि पिछले दिनों में अपनी विश्वविद्यालय की ऑटोनोमस के लिए भी हमने अपनी लड़ाई लड़ी। उसके अंदर शिक्षक और गैर शिक्षक सभी ने संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी है। तो और इससे पहले इस सरकार ने विश्वविद्यालय का नाम बदलने तक का प्रयास किया था, क्योंकि एक मदर यूनिवर्सिटी है और आज एक इतिहास में इस कुरुक्षेत्र के पास क्या है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, जिसके जरिए ये कुरुक्षेत्र खड़ा है। अगर हम यही हमारे पास नहीं रहेगा, कुरुक्षेत्र कहाँ रहेगा। आज ये जो दावे करते हैं हमने कुरुक्षेत्र को सजाया है, संवारा है, आज आप देख लीजिए जहाँ पर ये कहते हैं कि हमने 500 करोड़ लगाए हैं। अब अगर मेरे सामने बैठ के सुभाष सूजा जी डिबेट करें, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, उसमें उनका कहीं ना कहीं उनको फेल करने का काम करूँगा मैं, क्योंकि हर चीज़ के उनके सामने फैक्ट रखूँगा कि उन्होंने कहाँ काम किया, कहाँ काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हर जगह भ्रष्टाचार किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आज हमारे विश्वविद्यालय के अंदर आप देख सकते हैं, विश्वविद्यालय का जो एकमात्र ग्राउंड था उसके अंदर पहले भी प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर उतरे हैं, राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर उतरे हैं, लेकिन क्या पहले ही प्रधानमंत्री थे जो हेलीकॉप्टर उतरना था? सारे विश्वविद्यालय के ग्राउंड को खोदकर 4 फुट गहरे खड्डे खोदकर उसके अंदर बजरी रोड़ा भर के उसको ऐसा कर दिया कि आने वाले 10 साल तक वहाँ पर कोई बच्चा अच्छी तरह से नहीं खेल पाता, अगर उसको पूरी तरह से दोबारा नहीं बदला गया तो। और कौन कौन से मुद्दे हैं? और बीजेपी दावे बहुत बड़े बड़े कर रही है और कह रही है कि कुरुक्षेत्र में भी काफ़ी काम कराए गए, और आपने भी बोला कि 500 करोड़ का काम हुआ है। वो 500 करोड़ का काम क्या क्या हुआ है और कहाँ कहाँ पैसे लगे हैं? 500 करोड़ की जो बात है, दावों की बात है। सबसे पहले मैं दावों की बात पे जाता हूँ। बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी, यही दावा किया था, सबके सामने गुजरात मॉडल रखा था। मेरे ख्याल से हरियाणा के बहुत लोग, जो कम लोग होंगे जो गुजरात के अंदर गए होंगे। मैं सन 2000 से गुजरात के अंदर हर साल जाता हूँ, क्योंकि मेरी ससुराल वहाँ पे है, मेरा वहाँ पर जाना रहता है। इन्होंने क्या किया, गौ माता के नाम पर वहाँ गौ माता धर धर भटक रही है, इतनी गंदगी है वहाँ पर। आज भी आप जाकर देखेंगे, 2024 चल रहा है, 2024 के अंदर भी गाँव के अंदर बिजली नहीं है, पानी नहीं है। महिलाएं वहाँ पर आज भी सर पर मटका लेकर काफ़ी दूर से पानी लेकर आती हैं। गुजरात मॉडल वो था, वो लोगों को दिखाया, एक सपना दिखाया। आज भी ये जुमले की सरकार है। आज भी कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम बुजुर्गों की पेंशन इतनी करेंगे, किसानों को ये देंगे, कर्मचारियों को OPS देंगे। आज क्यों याद आई OPS? 10 साल आप सत्ता में थे, कर्मचारी आपके पास आए, OPS मांगने आए, आपने उनको लठ मारा। युवा आपके पास रोजगार मांगने आया, आपने उनको लठ मारा। सरपंच आपके पास आया, आपने उनको लठ मारा। आशा वर्कर आपके पास आई, आंगनवाड़ी वर्कर आपके पास आई। आप बेटियों की बात करते हैं, बेटी बचाने की बात करते हैं, तो किसको छोड़ा आपने? हमारी पहलवान जो दिल्ली में लड़ाई लड़ती रही, उनको नहीं छोड़ा, उनको सड़कों पर घसीटा गया। तो इन्होंने किसको छोड़ा? जो आज ये विकास की बात करते हैं, 7 साल के अंदर विश्वविद्यालय के या कुरुक्षेत्र के अंदर हमारी एक सड़क है, उस सड़क को 7 साल लगे उसको बनाने में। क्या स्पेस टेक्नोलॉजी, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, क्या स्पेस टेक्नोलॉजी से वो सड़क बनाई गई थी? आज उस सड़क को जब इन्होंने बना दिया है, आप उस सड़क पर जाकर देखिए कितने गहरे गड्ढे हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितने लोग वहां पर मरते हैं। पर सुभाष सुधा भी दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बारी जीत उनकी नीचे है, और बीजेपी वर्कर ये बोल रहे हैं कि हम मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो क्या फैक्ट लगता है आपको कि आखिर सुभाष सुधा इतने कॉन्फिडेंट हैं और अपने कामों को लेकर बोल रहे हैं कि हमने ये काम कराए हैं, तो काम कहीं ना कहीं कुछ बढ़िया काम भी कराए होंगे? देखिए, काम की जो बात करते हैं, उन्होंने काम किया है, मेजोरिटी में आ रहे हैं। 8 तारीख को आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। 8 तारीख को क्या, आज शाम को ही आपके सामने एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएगा। आज शाम को पता लग जाएगा। सुभाष सुधा जी, मैं तो ये कहता हूँ शायद तीसरे नंबर पर रहेंगे। सुभाष सुधा जी ने कुरुक्षेत्र के अंदर इतनी जो तानाशाही की है, इतनी जो दुर्दशा की, आज पूरे शहर के अंदर गंदगी है, पूरा शहर टूटा पड़ा है। जो इन्होंने रेलवे रोड पे जो इतना पैसा कहा उन्होंने, हमने इतना खर्च किया है, जो सड़कों पे साइड में पत्थर लगाए थे वो उखड़े पड़े हैं। आप जाके देखना, पब्लिक तो सब देखती है ना। ये चीज़ नहीं है कि आप यहाँ पर गीता जयंती के नाम पर करोड़ों खा लो, या किसी को बुलाकर वहाँ पे हमने ये कर दिया वो खा लो। इन्होंने क्या किया है? जो हमारी इतनी महंगी ज़मीन थी, ज्ञानानंद स्वामी जी को दे दी। क्या कुरुक्षेत्र की ज़मीन पे वहाँ कोई अच्छी चीज़ नहीं बन सकती? कोई विश्वविद्यालय नहीं बन सकता था? कोई हॉस्पिटल नहीं बन सकता था? तो कहाँ है विकास? विकास तो आपको पता लगेगा ना 8 तारीख को।
अभी एक साथी आपके सामने कह ही रहे थे भी 8 तारीख को उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल है, और बातचीत किया। और इस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मदर यूनिवर्सिटी कही जाती है, और काफ़ी लोग जो हैं हरियाणा से तो यहाँ पर पढ़ते ही हैं और बाकी और स्टेट से भी पढ़ते हैं। और हाँ जी, आखिरी में क्या एक मुद्दा और याद आया है। हमारी कुछ सालों पहले हमारी कर्मचारियों की एक हड़ताल चल रही थी, जिसमें यहाँ पर क्या हमारे हरियाणा के अंदर इतने काबिल लोग नहीं हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर वाइस चांसलर लग सकें। राजस्थान से यहाँ पर ले आके एक वाइस चांसलर बिठाया था, और वो एक तानाशाह था। उसने तानाशाह की तरह काम किया, कर्मचारी हित में, छात्र हित में। किसी से भी कभी भी आप छात्रों से भी पूछ लेना, किसी छात्र से अगर ढंग से उन्होंने बात की हो। तो उस टाइम में क्या हुआ कि ये जो मौजूदा विधायक अभी सुभाष सुधा जी हैं, अपने आप को बड़ा वो कहते हैं कि मेरी सरकार के अंदर बड़ी बड़ी पैठ है, वो हमारे बीच में आए थे। उन्होंने समझौते की बात की थी कि मैं आपकी मांगे पूरी करवा देंगे, लेकिन उन्हें मांगे पूरी करवाना तो दूर, हमारे कर्मचारी 23 कर्मचारियों के ऊपर आज भी कोर्ट केस चल रहे हैं। तो उन्होंने ये काम किया, वो मांगे तो पूरी नहीं, उल्टा कर्मचारियों के ऊपर कोर्ट केस करवाए गए थे। कौन कौन सी धाराएं लगी थी आपके ऊपर? हमारे ऊपर कई धाराएं ऐसी हैं कि जिसमें हमें आज ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन हम कहते हैं अगर सजा देनी है हमें सजा भुगतने को भी तैयार हैं। अगर हमने कहीं गलत किया, अपने हक की आवाज़ उठाना हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को अपना अधिकार है। बिल्कुल है, और बातचीत किया, और सारी बातचीत को लेकर और हरियाणा इलेक्शंस को लेकर, हरियाणा के माहौल को लेकर, आप जो भी अगर हरियाणा में रहते हैं, कोई भी विधानसभा में रहते हैं, वहाँ का क्या माहौल है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर